हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। पिछले एपिसोड के एंड में देखते हैं कि कैप्टन जाके मिस्टर मिया को उठाता है कि आपके दोस्त को आके बाहर देखें। वो साथ ही बाहर आते हैं और वो देखते हैं मौसम कैसे चेंज हो गया। मिस्टर मिया कहते हैं इस वक्त तो मेरे इलम के मुताबिक धूप होनी चाहिए थी। कैप्टन कहता है कि क्या हुआ है, क्यों इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, लगता है कोई तूफान आने वाला है। साथ ही मियाँ पूछता है कैप्टन से कि तुमने मुझे किंशु के बारे में क्या बताया था। वो कहता है आप उस तरफ देखिए, वो किंशु उधर है। और साथ ही मिस्टर मियाँ उधर देखता है तो किंशु बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। मियाँ किंशु की तरफ देखता है और कहता है कि इतनी अजीब सी रोशनी की लहर है किंशु की बॉडी से निकल रही है। क्या उसकी कल्टीवेशन इतनी मजबूत है कि उसकी मौसम की तब्दीली भी उसकी कल्टीवेशन की वजह से हो सकती है। साथ ही कहता है कैप्टन आप मजबूती से पकड़े रहना और केयरफुल रहना और एहतियात बरतना, लगता है मौसम में हवाएं बहुत तेज़ से चल रही हैं। आप अपने साथियों को कहें कि वो अंदर चले जाएं और आप भी अंदर चले जाओ। जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता आप प्लीज़ बाहर मत आना। कैप्टन कहता है ठीक है मिस्टर मियाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। और मिस्टर मियाँ कहता है कि एक किंशु का आईक्यू लेवल बहुत फैल रहा है, लगता है क्या इसको ये वो ज़ाया कर रहा है। मिस्टर मियाँ किंशु के पास जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि मुझे ये जो एनर्जी आईक्यू लेवल की ज़ाया हो रही है मैं इसको अपने अंदर समेट लूँ, वैसे भी ये ज़ाया हो रही है और फजूल में जा रही है। मिस्टर मियाँ कहते हैं देखते हैं अब क्या होता है। साथ ही वो पास जाके बैठ जाते हैं और अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं और साथ ही आईक्यू लेवल को अपने अंदर समेट लेते हैं और कहते हैं बहुत ज़्यादा ताकत है, पता नहीं किंशु ने इसको कैसे बनाया है। लगता है मैं किंशु की सारी पावर अपने अंदर समेट सकता हूँ। और साथ ही वो कहते हैं कि मैं किंशु का शुक्रिया पहले ही अदा करता हूँ कि वो इतनी सारी पावर रिलीज़ कर रही है और मेरे अंदर वो समा रही है। किंशु अपने दिमाग की वजह से सारी ताकत और पावर अपने अंदर समेट रहा होता है और साथ ही आसपास जितने भी सियारे होते हैं उनकी सारी वर्चुअल एनर्जी भी सारी उसके अंदर आ रही होती है। साथ ही वो अपनी आंखें खोल लेता है। किंशु कहता है कि आखिरकार मैं इसमें कामयाब हो गया। फिर हमें 7 बजे शाम का टाइम दिखाया जाता है और किंशु कह रहा होता है कि मैंने बहुत अच्छी कल्टीवेशन की है और मेरी सारी एनर्जी इसमें वापस आ गई है, लगता है मैं अब अपग्रेड हो गया हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल में आ गया हूँ। साथ ही वो अपनी एनर्जी को हाथ पे ज़ाया करते हुए दिखाता है कि ठीक है और मैं अब नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुका हूं। और साथ ही मिस्टर आपको मुबारकबाद हो कि आपकी एनर्जी से मैंने अपना फ़ायदा उठाया और मैंने वो अपने अंदर समेटी और मैं भी एक अपग्रेड रैंक मैंने अपग्रेड कर लिया है। किंशु कहता है ये तो अच्छी बात है कि मेरी पावर की वजह से तुम्हारा ग्रेड अप हो गया है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में एहतियात बरतनी होगी, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और मुझे चाहिए कि इसके बारे में तुम्हें इल्म होना चाहिए, क्योंकि जब भी तुम कल्टीवेशन करोगे तो तुम्हें ध्यान रखना होगा और पहले आप अपनी पावर को पहचाने फिर कल्टीवेशन का आगाज़ करना। साथ ही मिस्टर मियाँ कहता है ठीक है मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। कैप्टन कहता है मिस्टर किंशु और मिस्टर मी उधर देखें, ये है एवल ड्रैगन आइसलैंड। किंशु कहता है अच्छा ये है आइसलैंड ड्रैगन, यहाँ पर हम बहुत सारे बीस्ट हैं और हम उनका शिकार करने आए हैं। कहता है कि ठीक है मेरी खरीदी हुई चीज़ों को बाहर निकाल दो। साथ ही वो सारे कॉटन निकाल कर बाहर रखते हैं। किंशु कटर निकालता है और उनमें से एक कॉटन के ऊपर वो उस कटर की मदद से उसको खोलने की कोशिश करता है। जब वो बॉक्स को खोलते हैं तो साथ ही मिस्टर मियाँ हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है। किंशु कहता है कि आप इसके बारे में नहीं जानते, ये क्रिस्टल रॉ पत्थर है। मिस्टर मियाँ किंशु से कहते हैं कि मैं नहीं समझा कि ये कैसे पत्थर है, ये तो बेकार और आम से नज़र आते हैं। किंशु कहते हैं इन स्टार पत्थरों को बनने में हज़ारों साल का वक्त लगता है और ये आम ही नज़र आते हैं और हमें इसको ठीक तरह से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और इसमें बहुत सारे सितारों की पावर शामिल होती है। किंशु कहता है कि बस इसको ठीक तरीके से ही इस्तेमाल करना है और ये बस आम पत्थर की तरह ही नज़र आते हैं। फिर उसको वो समंदर की तरफ फेंक देता है और फिर वो पूछता है कि क्या आपको पता है कि ये इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो चारा के तौर पर इसको समंदर में फेंकने की कोशिश करते हैं कि ये उनका चारा है। किंशु कहता है कि मैं इनके बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैंने कजनी हुकूम हकमत अमली के रहते हुए ही इसको हासिल किया है, ना कि अपनी ताकत की वजह से। किंशु कहता है कि बाकी पत्थरों को भी क्यूआई पावर और सिटी कोटेड की मदद ज़रूरत है और हमको इसको अंधेरा होने से पहले इस आइसलैंड के इर्द गिर्द फेंकना है। किंशु कहता है कि हमें अभी भी बहुत सारा काम करना है, जल्दी करो। मिस्टर मियाँ पूछते हैं कि क्या हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। किंशु कहता है सबसे पहले ये कि हम सबसे पहले ब्लैक बीस्ट के आने का इंतज़ार नहीं कर सकते और इसको इर्द गिर्द फेंकना इसलिए ज़रूरी था ताकि जितने भी बीस्ट हैं वो सारे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच जाएं।
ही एक हल था इनके लिए और ये हम इनको गहरे से गहरे पानी में लेके हैं क्योंकि ये गहरे पानी में आने के बाद पावरफुल नहीं रहते। बस यही एक तरीका है इनके साथ मुकाबला करना। किंशु कहता है कि चलो उस ड्रैगन आइलैंड पर चलते हैं, हमें कुछ देर जाके वहाँ पर इंतज़ार करना है और साथ ही हमें ड्रैगन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। किंशु खड़ा हुआ वहाँ कुछ सोच रहा होता है, साथ ही मिस्टर मियाँ आगे पूछता है कि चिकन तैयार है, क्या आप उसको खाना पसंद करेंगे? साथ ही किंशु कहता है कि वो आ रहा है। मिस्टर मियाँ जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि इसको मैं पकड़ूंगा। साथ ही वो अपनी पावर रिलीज करते हैं और समंदर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। किंशु ये देखकर हैरान हो जाता है और उसको कहता है जल्दी से वापस आओ, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर मियाँ बीस्ट को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और साथ ही बीस्ट मिस्टर मियाँ की तरफ हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। मिस्टर मियाँ और मिस बीस एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मिस्टर मियाँ कहते हैं ले अब तो मैं गया, अब तो मैं नहीं बचता। साथ ही किंशु बड़ी स्पीड से आता है, मिस्टर मियाँ को बचा लेता है और बीस्ट कहता है लो जी ये तो मेरे हाथ से निकल गया है। किंशु मिस्टर मियाँ को नीचे फेंक देते और कहते हैं यहीं पर रहना, आप कोई बेवकूफ़ी मत करना। ये तो सफ़ेद बहुत बड़ा मगरमच्छ है लेकिन हम तो यहाँ पर वाइट शार्क का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे ये देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये इवल ड्रैगन समंदर है और यहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ इस तरह के बीस्ट पाए जाते हैं। किंशु मिस्टर मियाँ को कहते हैं कि आपने जो मुझसे क्यूआई पावर हासिल किया है, क्या आपको उसका इस्तेमाल करने का तरीका मालूम है कि नहीं? साथ ही मिस्टर मियाँ अपनी क्यूआई पावर को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। किंशु कहता है कि जब आपकी पूरी क्यूआई पावर रिलीज़ हो जाए तो फिर इस तरह करना कि उसको अपने हाथ में इकट्ठी करना और उसके बाद फिर तुमने रिलीज़ करना है। आप इसको अच्छी तरह महसूस करें और अपने जिस्म को बिल्कुल नॉर्मल रखें और सारी पावर आपके हाथ में आ जाएगी और इस पावर को आप अपने जिस्म के अंदर भी दोहराने की कोशिश करें। शु कहता है कि अब आपको क्यूआई पावर महसूस हो रही है और साथ ही वो आंखें खोलता है और कहते हैं अब मेरे पास क्यूआई पावर है और वो अब एक दूसरे के सामने मिस्टर मियाँ और वो ड्रैगन एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए आ जाते हैं। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 34 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।